बस बहुत हो गया, आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं महाजरीन नशिस्तें खत्म कर दें, किसी को कश्मीर कौज को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है, मुल्क की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है, ये इस बात का सबूत है गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीका और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत करके इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की तौसीक की। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद 14 निकाती मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। फरीकैन अब हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन मुज़ाकरात करेंगे। पहली नशिस्त कल बिर्गनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में होगी। बिर्गन रिजॉर्ट के करीब एयरबेस पर अमरीकी तैयारे लैंड कर गए। अमरीकी तैयारे अमरीकी वफ्द के सिक्योरिटी अमले को लेकर पहुंचे हैं। ईरानी सदर ने अमरीका से मुआहदे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने लिखा, ये एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान का पैगाम है। बामी एहतराम के साए में ही पायदार अमन मुमकिन है। ईरान ने हमेशा आलमी अमन, तरक्की और इलाकाई ताउन के लिए अज़्म का मुजाहरा किया। मुआहदे पर अमरीकी और ईरानी सदूर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 11 बजे स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद मुआहिदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने नाक़दीन को हासद, बदनीयत और बेवकूफ़ करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी। तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं। ये अहमक लोग हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के खिलाफ काफ़ी सख्त नहीं रहा। या तो हसद करते हैं या फिर बेवकूफ़ हैं। तेल की कीमतें गिर रही हैं तो ये लोग जल रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है, हमने ईरान को मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। ईरान ने मुआहदे पर अमल न किया तो दोबारा हमले के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया, बहरीन और कनाडा के वज़राए ख़ारजा का राबिता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफ़ाहमत में पाकिस्तान के बतौर सालिस तामीरी किरदार को सराहा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कामयाब सालिसी पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़राए ख़ारजा ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने उसूली, मुतवाज़न और तामीरी किरदार अदा किया। मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। वज़ीर इत्तलात तारर ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग खुशहाल होंगे। और भारत चनाब पर 5 डैम बना रहा है। ये डैम्स 2030 तक मुकम्मल होंगे। भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक सकेगा। सेनेट इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का इजहार ख्याल। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम आलमी फोरम पर यह मामला उठा रहे हैं। ये मामला सदर के नोटिस में भी ला चुके। सदर ने कहा, पानी के मामले पर पहले सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेना जरूरी है।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रांड खाम तेल $77.26 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $74.35 फी बैरल पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रांड खाम तेल और WTI की कीमतों में 37% तक कमी आ चुकी। जंग से पहले 27 फरवरी को ब्रांड खाम तेल $72 और WTI $67 फी बैरल फरोख्त हो रहा था। वज़ीर आज़म की हिदायत है तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी आवाम तक पहुंचाया जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ फार्मूला तैयार होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज वाली कहते हैं हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। नई पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मुरतब की जाएगी। हुकूमत आवाम को कीमतों में रद्दोबदल की वजूहात से मुकम्मल आगाह रखेगी। पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला कौमी यकजहती और बेहतर मनसूबाबंदी से करेगा। I'm the boss। ट्रंप के जुमले पर आलमी रहनुमाओं के कहकर फ्रांस में G7 सरबराही इजलास में दिलचस्प लम्हा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एंट्री ने हॉल में मुस्कुराहटें बिखेर दी। I remember one day I was on the phone and they would say things like, you know, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this? Where else would planes be other than in the air? But on the tarmac, ready to take I see. off. Yes. इसराइल अमेरिका को हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन कहती हैं जब वो वजीर खारजा थी तब नेतन्याहू कहा करते थे इसराइली जहाज ईरान पर हमले के लिए रनवे पर तैयार खड़े हैं, जिस पर मैं उन्हें जवाब देती थी कि गुड लक। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर करने में नाकाम। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। बिलावल भुट्टो आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। बजट को वोट देने का ऐलान करेंगे। बजट पेश हो सकता है 3 माह का, उसमें सिर्फ तनख्वाहें, पेंशन वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। उसमें डेवलपमेंटल काम के लिए कोई 1 रुपया भी जारी नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी ने बड़ी मुशावरत के साथ फैसला किया कि बजट पूरे साल का पेश होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। सूबाई मुशीर शौकत यूसुफजई का कहना है वज़ीर आला बानी से मुलाकात ना होने पर 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे, लेकिन कानून आड़े आ गया। पूरे साल का बजट पेश न करने से मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसीतर मफाद में वज़ीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी। सूबाई बजट कल असेंबली में पेश किया जा सकता है। बानी PTI से KP बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक जेल मुलाकातों के लिए हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना हुआ है। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की ये पहली दरख्वास्त है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए, मैं इस पर ऑर्डर करूंगा। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन की बेंचेस को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हुकूमत का रवैया इस पूरे प्रोसेस में आमिराना रवैया है। ये जमहूरी आमिर लोग हैं और उन्होंने जिस अंदाज से इस बजट को पेश किया वो यकीनी तौर पे जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इजलास का बाद में वॉकआउट किया। सिंध हुकूमत ने बजट में आमिराना रवैया इख्तियार किया, इसीलिए हमने इजलास का बायकॉट किया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जब कराची में PP की हुकूमत नहीं थी तो ये तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था। सिंध में करप्शन का आंसर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे देकर होती है। जो अफसर पैसे देकर आएगा वो क्या काम करेगा।
वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026-27 के लिए 5% मुजवज़ा इजाफा मुंजमद। जुनेद अनवार का कहना था कि टैरिफ फ्रीज होने से दरामद और बरामद कुनंदगान को 500 मिलियन से ज्यादा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के ब्लू इकॉनमी विजन के तहत कारोबारी तबकों को सहूलत फराहम की जा रही है। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। इस्लामाबाद के लिए महफूज मुहर्रम के नाम से खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इतला दे सकेंगे। इमाम बारगाहों मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। तोरदी में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल शहीद हो गए। बन्नू में फताखेल पुलिस चौकी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल सज्जाद खान महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट का एहलकार था।